तो शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं नाज़रीन। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के बाद एक और चुनाव की बात हो रही थी और कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि हम बात ज़रा पंचायती चुनाव की करते हैं, पंचायती इलेक्शंस की करते हैं। आप सभी लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है तमाम लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जो लोग पंचायती चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं बतौर उम्मीदवार, या फिर वो लोग जो मुंतज़िर है कि ग्राम पंचायतें जो है वो क़याम में लाई जानी चाहिए, यानी फिर से जो है उनके चुनाव होने चाहिए, तो उस आवाम के लिए भी, उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक चुनाव के बाद अब दूसरे चुनाव की कहीं ना कहीं बात हो रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप सभी लोग पंचायतों की जो देख रेख होगी वो आने वाली सरकार जो है उसके हद इख्तियार में होगी। और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि कुछ ही घंटे के बाद, कुछ ही तकरीबन एक रोज़ के बाद जो है उमर अब्दुल्ला जो है वो हलफ लेंगे और यहाँ की सरकार हलफ बर्दारी जो है के बाद जो है वो कामकाज शुरू करेगी। लेकिन पंचायत की बात हम करें या फिर हम म्यूनसिपलिटीज़ की बात करें तो ये यहाँ की हुकूमत के हद इख्तियार में आती है। तो आप सभी लोग जानते हैं डिलिमिटेशन यानी पंचायतों की हदबंदी का काम जो है वो हाथ में लिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि म्यूनसिपलिटीज़ की हदबंदी जो है वो हो रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हम ओबीसी कमीशन की बात करें, पार्लियामेंट में एक बिल भी जो है वो पेश किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि ओबीसीज़ को भी रिज़र्वेशन दी जा सकती है। तो उसी के चलते मैं आपको बता दूं कि एक कमेटी जम्मू कश्मीर में तश्कील दी गई और उस ओबीसी कमेटी की तकरीबन अब बताया जा रहा है कि रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट है, किस एरिया में ओबीसीज़ की कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ जो सकती है। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि अब ये कमीशन भी अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी हातमी रिपोर्ट जो है वो आने वाली सरकार को सौंप सकता है। तो कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में नवंबर-दिसंबर में पंचायती चुनाव होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये अभी मुमकिन है, क्योंकि ओबीसी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो भी आने वाले चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगी, यानी उमर अब्दुल्ला वाली सरकार के पास जाएंगी और उसके बाद ही हतमी फैसला लिया जा सकता है क्या हदबंदी जो है वो की जा सकती है या हदबंदी होगी या दीगर चीज़ें जो है, चाहे इसमें रिफॉर्म्स लानी हो, चाहे इसमें किसी तरह की चेंजिंग लानी हो, तो वो उसके बाद ही तय किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल खबर ये आ रही है कि हदबंदी जो है वो तकरीबन नवंबर-दिसंबर में ही शुरू होगी। तो उसके बाद फिर चुनाव जो है वो नवंबर-दिसंबर में कराना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह से अगर हम 1 जनवरी से फरवरी के बीच में यहाँ के तमाम पंचायतों का मियाद जो है वो ख़त्म हुआ था, इख्तिताम पजीर हुआ था, यानी 5 साल जो है वो मुकम्मल हुए थे। उसके बाद तमाम तर इख्तियारात जो है वो कंसर्न वीडियोज़ को दिए गए और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से खबरें आ रही है कि अभी कहीं इस तरह की ग्राम पंचायत का सिलसिला नहीं चलता है, कहीं ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभाज नहीं हो रही है और काम जो है उसके बाद तकरीबन अभी तक नहीं हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 4000 से ज़्यादा जो है पंचायतें हैं और उन पंचायतों की डिलिमिटेशन यानी हदबंदी जो है वो उसका काम हाथ में लिया गया है। और सरकार ये चाहती है कि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जिस वार्ड में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसको 2 वार्ड्स में डिवाइड, जो भी बड़ी होंगी चाहे एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उन्हें भी जो है उनकी हदबंदी भी की जाएगी, यानी डिलिमिटेशन जो है उसका प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। तो उसमें वक्त लग सकता है और अब कहीं ना कहीं खबरें ये आ रही है कि पंचायती चुनाव जो है वो मार्च-अप्रैल में मुतवक्का है और कराए जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वोटरान की फहरिस्त के हवाले से अगर हम बात करें तो 6.5 मिलियन वोटरान जो है इन पंचायती चुनावों में तकरीबन अपनी रायदही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़मीनी सतह पर, लोकल सतह पर अगरचे
डेमोक्रेसी को बहाल करना है, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है तो पंचायती चुनाव जो है वो ज़रूर होने चाहिए। और इन पंचायतों को दोबारा से बाइख्तियार बनाना जो है सरकार का काम है। और सरकार जो है 2014 के बाद कमर बस्ता है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में पंचायती जो है वो चुनाव किए जा रहे, जो है मजबूत बनाया जा रहा है। और लोकल सतह पर अवामी शिकायत सुने जाते हैं, अवामी काम होते हैं, मसाइल उठाए जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से काम चल रहा है, या हम ओबीसी कमीशन की रिकमेंडेशन की बात करें तो ओबीसी कमीशन की रिकमेंडेशंस जो है वो आने वाले सरकार यानी उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत वाली सरकार के पास जाएंगी। उसके बाद ये तय होगा कि हदबंदी कहाँ तक की जाएगी या कहाँ तक उसका काम जो है कब तक वो हाथ में लिया जाएगा। और उसके बाद ही ये तय होगा कि जम्मू कश्मीर में जो पंचायती चुनाव है वो कब जो है कराए जाएंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरह से खबरें चल रही थी कि नवंबर दिसंबर में पंचायती चुनाव जो है होंगे, इसी के चलते इस तरह की खबरें भी अब आना शुरू हो गया है कि पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटीज़ हो, ये तमाम जो है ये यहाँ की गवर्नमेंट के हद इख्तियार में आती है, चाहे इसमें किसी तरह की तब्दीली लानी हो या फिर किसी तरह की रिफॉर्म्स लानी हो। तो इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि कुछ ही घंटे के बाद यानी अगर कल के रोज़ या परसों के रोज़ जो है उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो है वो शपथ लेगी, वो अपना कामकाज जो है उसके बाद शुरू करेगी, तो उसके बाद ही पंचायत पे या म्यूनसिपैलिटी चुनाव पे जो है वो बात की जा सकती है। यानी उसके बाद अगर हदबंदी जो है मुकम्मल की जाएगी या ओबीसी कमीशन की रिकमेंडेशन जो है वो सरकार के पास पहुंचेंगी, तो उसके बाद ही ये तय पाया जाएगा कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। तो बड़ी खबर के साथ मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त।